ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अब बिल्कुल थोड़ा समय बच गया है, 15 मिनट बचा है, जबकि हम नए वर्ष में अर्थात 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करने ही के लिए आज के दिन में एकत्रित होते हैं कि इस वर्ष का हम विदाई करते हैं और नए वर्ष का स्वागत करते हैं। और इसमें हम जो वर्ष भर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे चले, हम इस वर्ष में प्राय सब लोग, जितने लोग भी नए साल का इंतजार करते हैं, चाहे कोई लोग भी हों, परंतु नए साल में कुछ निर्णय करते हैं, पुराने वर्ष भर का आकलन करते हैं, मतलब अपने जीवन को देखते हैं कि हम कैसे चले। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के साथ कैसे चले, क्या क्या घटनाएं हुई हमारे साथ, कौन कौन से विपत्तियां आई, कहाँ कहाँ पर हम फेल हुए, गिरे, फिर उठे और अभी वर्तमान में कैसे हैं। और नए साल के लिए बहुत सारे लोग निर्णय करते हैं कि प्रभु इस साल तो यूं ही बीत गया, पर तो आने वाले वर्ष में आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हम चलेंगे, या व्यक्तिगत स्थिति से मैं चलूँगा, मैं चलूँगी, ऐसा करके निर्णय करते हैं और करना ही चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर इसमें हम में से हर एक की सहायता करते हैं। या पिछले वर्ष भी हमने ऐसे निर्णय किया होगा, पिछले वर्ष के अंतिम समय में, पिछले दिसंबर में 31 तारीख को, तो जो निर्णय किया था वो कहाँ तक हमने पूरा किया या कहाँ तक सफल हुए उसमें। तो बहुत सारे लोग फिर से निर्णय करते हैं, उसी को दोहराते हैं, ताकि अगले वर्ष परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कर पाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाए। और ऐसा निर्णय मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोग कर भी रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय तो है ही नहीं, तो थोड़े ही समय के लिए अपन देखते हैं, 15 मिनट के लगभग, ठीक है। इब्रानी के पत्री में, जो इब्रानी के पत्री के लिखने वाला जो है वो असफलताओं को लेकर किन 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 बातों में असफल हो गया और क्यों असफल हुए परमेश्वर के लोग, उसकी चर्चा है इसमें। और इसीलिए अब आगे के लिए हम निर्णय करते हैं या रिजोल्यूशन करते हैं कि नहीं प्रभु इस साल ऐसा हो गया, पर तो अब इस साल आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन इब्रानी 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, तो जो पढ़ने के लिए बोलता हूँ ना, तो एक लाइन में पढ़ो, 1-2 लाइन बस, पूरा पद को मत पढ़िए। हाँ हाँ, तो यहाँ पर लिखा है, इसमें बार बार लिखा है, तो आओ फिर हम ऐसा करें। इंग्लिश में लिखा है लेटस, मतलब लेटस मतलब अब तो निर्णय करो आगे। तो यहाँ पर लिखा है कि
जब ऐसा हो गया हमारे जीवन में, तो हमको क्या करना चाहिए? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो आओ। ठीक है ना? इंग्लिश में लिखा है लेट अस देयरफॉर, लेट अस देयरफॉर मतलब इसलिए आओ, और व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है लेट अस मतलब पूरी कलीसिया को बोल रहा है। सब लोगों को, जितने विश्वास में है, जितने उद्धार का अनुभव में है, या जो लोग विश्वास नहीं है या उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए भी है कि जबकि ऐसा है हमारे जीवन में, तो आओ। लेट अस देयरफॉर, तो लेट अस देयरफॉर जहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसलिए आओ, इसका मतलब पिछले जो वाक्य जो है या पिछले अध्याय में जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, उसी कंटिन्यूएशन में ही लेकर चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है? इसलिए आओ। 3 अध्याय का आखिरी पद पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए इसको। 3 अध्याय का आखिरी पद। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करना ना पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखो किनके विषय में बोल रहा है? इस्राएलियों के विषय में बोल रहा है। ठीक है नहीं? इस्राएलियों के विषय में बोल रहा है कि वो लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। कितने लोग किए थे मालूम है आप लोगों को? कितने लोग किए थे जो वहां से निकले थे मिस्र देश से कनान देश के लिए निकले थे? 2 लोग, केवल 2 लोग। कितने लोग निकले थे मालूम है? कितने लोग निकले थे? 6 लाख प्यादे, मतलब 6 लाख प्यादे, मतलब 20 साल और 20 साल के ऊपर के और 50 साल के नीचे के लोगों को प्यादे बोलता था परमेश्वर। बाकी लोगों की गिनती नहीं है उसमें। 1 साल से 19 साल तक के बाल बच्चे, स्त्रियों का तो खैर गिनती नहीं है उसमें। मतलब कितने लाख निकले रहे होंगे, उनमें से केवल 2 जने प्रवेश किए थे। ठीक है? किस कारण से नहीं प्रवेश कर पाए थे? अविश्वास के कारण। ठीक? परंतु यहाँ पर बोल रहा है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, ऐसा ना हो कि उस प्रतिज्ञा से हम वंचित हो जाएं। देखो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि अभी भी विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा है। विश्राम में प्रवेश करने की है, मतलब कनान देश पुराने नियम में विश्राम को दिखाता है। ठीक है नहीं? विश्राम को दिखाता है कहने का मतलब अब कोई लड़ाई उड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध करने के लिए नहीं आएगा, एकदम शांति का जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा, किसी प्रकार से कोई चिंता और किसी से भय खाने का कोई कारण नहीं होगा। उसको विश्राम बोलते हैं। ठीक है नहीं? उसको कनान बोलता है परमेश्वर। तो आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में यदि उठापोह हो रहा है हमारे जीवन में, अशांति, निराशा, झगड़े, लड़ाइयाँ, चिंताएं कई प्रकार की, तो समझ जाओ कि विश्राम में अभी प्रवेश नहीं कर पाए, विश्राम में भी प्रवेश नहीं कर पाए, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है जबकि प्रतिज्ञा अभी तक है तो क्या करो? लेट अस फियर, भय खाओ, परमेश्वर से डरो, क्योंकि अभी भी प्रतिज्ञा है, अभी भी अवसर है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे। अनंत विश्राम की तुलना कर रहा है कनान देश को। यदि इधर विश्राम है तब तो जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो एकदम अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जय ही नहीं पाएंगे तो वहां से कर पाएंगे।
क्योंकि उस प्रतिज्ञा के जो प्रकाशित वाक्य में पूरा लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाएगा वही प्रवेश कर पाएगा। ठीक है नहीं? ये लोग क्यों नहीं जय पाए लोग? क्योंकि कई प्रकार के शत्रु थे ना, पूरे कनानी लोग शत्रु थे उनके, अनाथ वंशी थे, राक्षस जैसे मनुष्य, और इसी कारण से उनको युद्ध करना था, वो लोग नहीं कर पाते थे, डर जाते थे, उनके अंदर अविश्वास आ जाता था, क्योंकि वो लोग अपनी दृष्टि में जब देखते थे तो उनको लगता था जब तो राक्षस जैसे मनुष्य हैं, हट्टे कट्टे जैसे मनुष्य हैं, और जब अपनी ही दृष्टि में जब अपने आप को देखते थे तो उनकी तुलना में अपने आप को कैसा देखते थे? हम तो टिड्डी जैसे हैं उनकी तुलना में, ऐसा देखते थे। मतलब उनके अंदर कोई विश्वास नहीं था, इसीलिए अविश्वास के कारण से वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए, इसीलिए हारते रहे। जब वे विश्वास प्रवेश करना है, यदि शत्रु को हराना है तो क्या चाहिए? यदि गोलियात को मारना है तो क्या चाहिए? विश्वास। दाऊद जो है विश्वास के कारण से गोलियात को मारा था। यदि विश्वास उसके पास नहीं होता तो अपनी बुद्धि, वो तो बालक था, वो उतना बड़ा राक्षस को कैसे मारता है? इसलिए उसने कहा कि मैं तो उस यहोवा के नाम से आता हूं जिसकी सेना को तूने ललकारा है, लाला राक्षस गोलियात। तो विश्वास के कारण से वो मार गिराया था, परंतु अविश्वास के कारण से हमारे जीवन में राक्षस कौन लोग हैं? हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा जलन और डाह, हमारा अहंकार, लालच और ऐसे ऐसी ये भयंकर जो है राक्षस हैं लोग। ठीक है नहीं? हाँ, अविश्वास, अरे अपन नहीं बढ़ पाएंगे, अपन नहीं जा पाएंगे, अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम पीछे हटते हैं, हमको जाना है अपना घर। ये अविश्वास है, इसके कारण से लोग गिर गए। परंतु यहां पर बोल रहा है परमेश्वर का जन या परमेश्वर का आत्मा आज हमको भी बोल रहा है, हमारी अंदर के जो हमारे शत्रु जो है ना, हमारे शत्रु जो है हमारा शरीर ही है, याद रखना। और शरीर में उठने वाली अभिलाषाएं अर्थात क्रोध, रोष, ये सब चीज है, पूरा जितना ये सब लिस्ट में दिया हुआ है, गलतियों 5 उसका 19 पद से आगे, वो सब जो दिया है, फिर पढ़ने का समय नहीं है, सब जानते भी हैं। इनसे कैसे करके विजय पाएंगे? तो अभी भी अवसर है, बोल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे और आगे, अभी तो समय तो हो ही गया, लगभग 12 तो बज ही गया, परंतु फिर भी 5-10 मिनट देख ही लेते हैं। ठीक है? देखना है कि नहीं देखना? देखना है। फिर बहुत से लोग तो यहीं सोने वाले हैं, तो उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब तो रात भर जग जाके बोलेंगे लोग। तो देखो, अभी भी प्रतिज्ञा है, इस बात को हमेशा जानना है, अभी भी अवसर है, क्योंकि आगे लिखा है इसी का 11 पद पढ़िए, 11 पद पढ़िए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखो, मतलब उनके समान, किनके समान? किनके समान बताइए ना, बोला कीजिए ना। इस्राएलियों के समान, तुरंत बोलिए। ये पुराने नियम का परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम के संतानों के विषय में बात कर रहा है, और आदमी के जीवन में जो लोग उद्धार पा चुके हैं और जो लोग विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थात पूरे आनंद और शांति, विश्राम, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई जलन, कोई डाह नहीं, कोई कड़वाहट नहीं,
ऐसा जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि ऐसे जीवन वाले ही प्रभु यीशु के साथ जाएंगे अनंत विश्राम में, बाकी लोग कोई जाने वाले नहीं। तो यहां पर लिख रहा है अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। क्यों बोल रहा है ऐसा? 8 पढ़िए भाई। क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा देता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना। देखो यहोशू जो है, मूसा के बाद यहोशू आया, मूसा की मृत्यु हो गई, ठीक है, यहोशू 1 अध्याय में लिखा हुआ है। मूसा की मृत्यु हो गई। कनान देश, यरदन नदी पार करने के बाद पूरा कनान देश, ठीक है नहीं, यरदन नदी के इधर का एरिया जो है उससे पहले ही मूसा की मृत्यु हो गई और तब परमेश्वर ने उसका जो नेक्स्ट लीडर था यहोशू, मूसा के बाद उसको चुना और तब फिर यहोशू जो है इसराइलियों को यरदन नदी पार कराकर कनान देश में प्रवेश कराया और हर एक 12 गोत्रों के लोगों को पूरा वहाँ का भाग दिया कनान देश का। अलग अलग एरिया, इतना जगह तुम्हारा है, अलग इतना एरिया तुम्हारा है, अलग इतना एरिया तुम्हारा है, ठीक है नहीं। उसमें क्वेश्चन था सबसे छोटा गोत्र कौन था? हाँ देखो क्वेश्चन में था, बड़ों के क्वेश्चन में था बिन्यामीन। तो जिनका छोटा था उनको छोटा एरिया मिला था, जिनको बड़ा था उनका बड़ा एरिया मिला था। एक और क्वेश्चन होगा, कालेब को कौन सा ये मिला था एरिया? कालेब मिसाल के लग रहा है। तो यहोशू यदि प्रवेश करा लिए रहता परमेश्वर के लोगों को विश्राम में, तो अब फिर विश्राम में प्रवेश करने की चर्चा फिर होता नहीं। यहोशू जो है परमेश्वर के लोगों को कनान में प्रवेश नहीं करवा पाया। बहुत से लोग जंगल में ढेर हो गए, बहुतों की मृत्यु हो गई, वो लोग आगे बढ़ ही नहीं सके और इसीलिए फिर उसके बाद भी जब जितने लोग भी थे विश्राम में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि जब से उनको कनान मिला था तब से आज के दिन तक, आज वर्तमान में भी इस्राएल देश में केवल लड़ाइयां होता है। उसके आसपास के लोग, फलस्तीन लोग, अरब कंट्री जो है, अभी तो पूरे अरब कंट्री जो है उनके अगेंस्ट हो गए हैं, इस्राएल के अगेंस्ट हो गए हैं। अरब कंट्री नहीं, पूरे विश्व, लगभग पूरे विश्व के लोग इस्राएल के विरोध में हो गए हैं। तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। तो देखो ये प्रवेश नहीं करवा पाया यहोशू, परंतु प्रतिज्ञा अभी भी है। अब दूसरा यहोशू आया, वो कौन था? प्रभु यीशु। यहोशू का मतलब ही होता है प्रभु यीशु, ठीक है नहीं, आत्मिक अर्थ। जोशुआ मतलब यहोशुआ अर्थात प्रभु यीशु, उद्धार करने वाला। यहोशू का मतलब है उद्धार करने वाला। तो यहोशू तो नहीं करवा सका, लेकिन अब जब प्रभु यीशु आ गया तो अब वो क्या करा देगा? वो उस विश्राम में प्रवेश करा देगा। प्रतिज्ञा भी है, देख लीजिए। और इसलिए उस प्रतिज्ञा से वंचित मत होइए, क्योंकि यदि उससे वंचित हो गए तो फिर अनंत हानि उठाएंगे, अनंत विनाश में चले जाएंगे, अनंत विश्राम में नहीं जाएंगे, अनंत अशांति में चले जाएंगे, अनंत निराशा में चले जाएंगे, अनंत आग में चले जाएंगे। तो अभी तक प्रतिज्ञा है। इसलिए आओ वो परमेश्वर, अतः हम इस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। और इसका इंग्लिश में बड़ा सुंदर अर्थ रहता है, मतलब अच्छा समझ में आता है। लेट अस लेबर देयरफॉर,
इसीलिए अब इतना ऐसा प्रयास करो, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा अपने विश्वास को जागृत करो। लेट अस देयरफॉर लेबर, मतलब परिश्रम करो। इसलिए ऐसा परिश्रम करो to enter into that rest, उस विश्राम में प्रवेश करने का ऐसा यत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो कि उस विश्राम में प्रवेश कर सको। और नहीं तो उन्हीं के समान गिर जाओगे, अर्थात इस्राएलियों के समान। वो लोग विश्वास में नहीं कि विश्वास उनका गिर गया, अविश्वास आ गया, अनाज्ञाकारी हो गए, परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो गए, विश्वास नहीं कर पाए परमेश्वर पर, अनाज्ञाकारी हो गए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी वो लोग अविश्वासी हो गए, अनाज्ञाकारी हो गए, और इसी कारण से उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। परंतु हमारे पास तो प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, और इसलिए हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें प्रवेश करें। आखिरी पद पढ़िए इसका। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समान समय हमारी सहायता करे। क्या बोल रहा है? लेट अस देयरफॉर, जो कि अभी भी विश्राम में प्रवेश करने का अवसर है, प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, क्योंकि विश्राम में यहोशू प्रवेश नहीं करवा पाया। अभी भी शब्द का विश्राम बाकी है, ठीक है नहीं? इसलिए आओ बोल रहा है, इसलिए आओ, लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली, बड़े हियाव के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ आओ। ठीक है, उस सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, दैट वी मे हैव ऑब्टेन मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। इसलिए आओ, अनुग्रह के सिंहासन पे आओ, ताकि तुम पर दया हो, ताकि क्या हो जाए हम पर? दया। अर्थात जिन जिन बातों में हम गिर गए इस वर्ष, जिन जिन बातों में गिर गए, उन पर हम पर दया हो जाए, अर्थात हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्म क्षमा हो जाए, वो परमेश्वर भूल जाए, क्षमा हो जाए, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाए, मिट जाए, और वो अनुग्रह पाए, अर्थात वो सामर्थ्य को पा जाए जो हमको जय दिला देता है। वो अनुग्रह जिसके कारण से प्रभु यीशु जयवंत होते गए, जय पाते ही गए। उनकी भी परीक्षाएं हुई हमारी ही जैसे, क्योंकि हमारे ही समान मनुष्य बना था वो परमेश्वर जब मनुष्य बना था तो बिल्कुल हमारे ही समान बना था। उसको भी परमेश्वर के अनुग्रह या परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता थी जय पाने के लिए, इस पर, पापों पर, और नहीं तो वो भी जय नहीं पा सकते थे, उनके जीवन में भी मृत्यु आ जाती। ठीक है नहीं? तो बिल्कुल इसलिए आओ, अनुग्रह का सिंहासन अभी भी है, अर्थात उस परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में आ जाओ, दीन हो जाओ, वो क्षमा हो जाएगा, पुराने पाप, पुराने अपराध जो भी है वो क्षमा हो जाएंगे, और सामर्थ्य मिल जाएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य मिल जाएगा, ताकि उस पर जय पा जाएंगे। इसलिए आओ बोल रहा है, डरो मत, इसलिए आ जाओ, जब वो सामर्थ्य मिल जाएगा। हियाव बंद कराओ, ठीक है नहीं? बड़े सामर्थ्य के साथ प्रयत्न करो। अब प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि शत्रुओं को हराना है तो ऐसे तो हरा नहीं सकते।
आराम से घर बैठे बैठे तो हरा नहीं सकते, उसके लिए तो युद्ध करना पड़ेगा। बिना युद्ध के तो हरा नहीं सकेंगे कभी भी, ठीक है नहीं। अर्थात संघर्ष करना पड़ेगा हमको। कोई भी अभिलाषाएं उठती हैं तो उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। दुष्ट तू मुझको गिरा नहीं चाहता है, प्रभु यीशु मसीह नाम से हटाता हूँ, अपने आप को दीन करता हूँ, क्रूस की ओर देखता हूँ। जहाँ पर प्रभु यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया या उसको निकम्मा कर दिया या उसकी शक्ति को छीन लिया, उसको निर्बल कर दिया, अब वो मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता। ये मीनिंग है उसका। इसलिए आओ, क्या करना चाहिए हमको? आना चाहिए, बड़े निर्णय के साथ करना चाहिए। नहीं प्रभु मुझको आगे ही बढ़ना है, अब पीछे तो अब देखना ही नहीं है मुझको। पीछे देखे तो समझ जाओ फिर संसार में चले जाएंगे, फिर उसी पाप में गिर जाएंगे और उन्हीं पापों का गुलाम बन जाएंगे फिर से। इसलिए आओ आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ना चाहिए। 6वां अध्याय का पहला पद पढ़िए। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। 6वें अध्याय का पहला पद। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा फिर से ना पाए। उससे पहले क्या लिखा है? 5 अध्याय के आखिरी 11 पद से पढ़े थे। समय के विचार से तो तुमको क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था? अब तक इस जीवन में बड़े सामर्थ्य बन जाना था कि शैतान भी कांपता, शैतान को भगा देते। वहां तक पहुंच जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, दूसरों को शिक्षा देने के लायक हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? एक ही कारण, यहां पर एक ही कारण लिखा है। क्यों नहीं हो पाए? ऊंचा सुनने लगे। क्यों नहीं हो पाए? ऊंचा सुनने लगे। ऊंचा सुनने लगे मतलब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कुछ बोल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, सुन के ऐसे बोलते रहता है परमेश्वर। सुनकर अनसुनी, इसी कारण से बौने हो गए। यदि सुन लेते उसकी आवाज को, भला होता तू कि तू उसकी आज्ञाओं को सुना होता, तो तेरी शांति नदी के समान। देखो ऐसा बोलता है परमेश्वर, यदि तू सुना होता तो इसीलिए अब आगे क्या बोल रहा है? लेट अस therefore living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection। इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर के फिर से इंसान इन चीजों से मुझको मन फिराने की आवश्यकता है। फिर उसी पाप में गिर गए तो मुझको वहीं से भी फिर मन फिराना है, फिर से उठना है। गिर पड़े फिर इनको छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ना चाहिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। अब उन्हीं चीजों में फिर से वही विश्वास के विषय में शिक्षा दे रहे हैं जो आरंभ में शिक्षा दिए थे। फिर से मन फिराने की बातें बोल रहे हैं। अरे मन फिराओ, फिर से मन फिराओ। नहीं, फिर वही सिद्धांत जो आरंभ में बताए थे, जीवन पाए थे उस समय, वही फिर संगति करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यह बोल रहा है कि therefore let us go on to perfection।
मतलब सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाना चाहिए हम सबको बोल रहे हैं, लेट अस, मतलब एक जने को नहीं बोल रहा है, पूरी कलीसिया को, पूरे परमेश्वर के लोगों को बोल रहा है। ठीक है, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, हम आगे बढ़ते जाए। इब्रानी पत्री में बार ऐसे मिलेगा, 10, 11, 12 बार मिलेगा ऐसा, लेटर, इसलिए आओ आगे बढ़ो, इसलिए आओ आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये निर्णय करना चाहिए। नए प्रभु, इस वर्ष तो नए वर्ष 2026 में तो मुझको आगे बढ़ना है प्रभु, आपकी आवाज को सुनना है। अब हम क्या करते हैं, उसकी आवाज को सुनना छोड़ देते हैं, परिस्थितियों की आवाज को सुनते हैं। इधर से गड़गड़ाहट के सुना रहा है, इधर से आंधी आ रही है उसकी आवाज आ रहा है, इधर से तूफान आ रहा है उसकी आवाज आ रहा है, उधर से कुछ बोल रहा है, अरे इनको मार डालेंगे, वो आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है उधर। परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो आवाज धीमा हो गया, एकदम धीमा, आगे तो नहीं आ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, इधर उधर मत डर, क्योंकि मैं तेरे, वो आवाज नहीं आता, उसकी आवाज को हम नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? ऊंचा सुनने लगे। नहीं, उसको सुनिए। और तब फिर इधर उधर आंधी और तूफान तो ऐसे ही प्रभु यीशु ने ऐसा इशारा कर दिया, उनको थमना पड़ जाता है, और रोक देता है परमेश्वर। तो देखिए, आइए, तो यहां पर बोल रहा है, तो आओ, 10 अध्याय उसको 19 पद पढ़िए। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ, हम अपनी आशा के Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest, परम पवित्र स्थान। हॉलिएस्ट मतलब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें। इसलिए है भाइयों, बड़े हियाव के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, क्योंकि नए जीवित पवित्र मार्ग से प्रवेश करने का हमको अवसर मिल गया है, जहां पर स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर महायाजक के रूप में आकर उस काम को खुद पूरा कर दिया। वो बलिदान चढ़ाना था, बलिदान महायाजक चढ़ाते थे वर्ष में एक बार, वो खुद महायाजक बनकर अपने आप को खुद चढ़ा दिया क्रूस रूपी वेदी पर, और अपना लहू बहाकर वाचा के संदूक में साल में एक बार ये महायाजक लोग परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, जहां पर स्वयं प्रभु यीशु महायाजक के रूप में, मल्कीसिदक महायाजक के रूप में प्रवेश कर गया और अपने ही लहू को, वाचा का संदूक जहां पर मर्सी सीट था, मर्सी सीट जहां पर दया होता, करूब रहते थे, जहां पर दया होता था, प्रभु यीशु का लहू आता था, तो लहू लेकर जाता था महायाजक। वो काम को खुद प्रभु यीशु ने कर दिया है। इस प्रकार से एकदम जीवित और नया मार्ग, पवित्र मार्ग हमारे लिए खोल दिया है। इसलिए बड़े साहस के साथ आओ उस सिंहासन पर, विदाउट, क्या लिखा है, एस्कुलेंस,
लेट अस ड्रा नियर विद ए ट्रू हार्ट, सच्चे हृदय के साथ, ट्रू हार्ट इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, हैविंग आवर हार्ट्स स्प्रिंकल्ड फ्रॉम एन इविल conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. मतलब हमारा विश्वास जो अस्थिर विश्वास नहीं होना, विश्वास डगमगाने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा कुछ हो गया, आंधी तूफान आ गया या रोग बीमारियां आ गई या कोई विपत्ति आ गई या कोई डरा दिया, ठीक है नहीं, तो विश्वास डगमगा गया, ऐसा नहीं। बिना डगमगाए विश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ जीवित और पवित्र और नया मार्ग जो प्रभु यीशु ने खोल दिया है, परम पवित्र स्थान अर्थात स्वर्ग में जाने का, वहां पर बड़े साहस के साथ चले आओ, ये बोल रहा है यहां पर, ठीक है। 26 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए 24 पद और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, एंड लेट अस कंसीडर वन अनदर टू प्रोवोक अनटू लव एंड टू गुड वर्क्स। और इसलिए एक दूसरे को, इसलिए आओ, पूरे विश्वासियों को बोल रहे हैं ना, इसलिए आओ एक दूसरे को उकसाओ पवित्र प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, ये बोल रहे हैं, ताकि सब एक साथ मिलकर उस परम पवित्र स्थान में, अर्थात पवित्र एकदम विश्राम में, अर्थात एकदम अंतिम विश्राम में, सदा के विश्राम में, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इसलिए सबको ढाढ़स दो, हियाव बंधाओ, जो लोग डर रहे हैं उनका भी हियाव बंधा दो, ताकि उनके अंदर भी विश्वास आ जाए, उनके अंदर भी निडरता आ जाए और विश्वास से आगे बढ़ सके वो लोग, ये बोलना चाह रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम हो गया क्या? और 2-4 लेटर्स हैं? तो देखिए वो परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, सोच लीजिए। ये पत्री जो है विश्वासियों के लिए लिखा है और पुराने नियम के इस्राएलियों का उदाहरण से समझाया है। क्यों लोग क्यों गिरे, क्यों आगे नहीं बढ़े, क्यों शत्रु से मार खाकर बहुत सारे लोग पीठ दिखा दिए, शत्रुओं को अपना पीठ दिखा दिए, मतलब शत्रुओं को देखकर भाग गए और भाग क्या गए, मारे गए। और लोग दौड़ा दौड़ा के मार डाले परमेश्वर के लोगों को। ऐसा ना हो, परमेश्वर के लोगों को ऐसा ना हो। इसलिए आओ, आगे बढ़ने की आवश्यकता। 2-3 ठो और देख लेते हैं, वैसे तो 12 ठो है, ठीक है नहीं? 13 का 13 पर पढ़ो। इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हम होठों का फल, उसी को पढ़ा, एक ही पढ़ा। इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हाँ देख लो, इसलिए आओ, डरो मत, इसलिए आओ, let us go forth therefore unto him without the camp bearing his reproach। अर्थात उसके क्या क्या लिखा है हिंदी में, उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए, छावनी के बाहर। किसकी निंदा को?
प्रभु यीशु की निंदा, वो उसकी निंदा हुई ना बहुत प्रभु यीशु, उसका ठट्ठा मजाक हुआ, ठीक है नहीं, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उसने ठट्ठों की लज्जा की कोई चिंता नहीं किया प्रभु यीशु ने, क्योंकि इनाम को देख रहा था। उनका ठट्ठा मजाक निंदा, मार डालेंगे काट डालेंगे, उसको नहीं देख रहा था, वो देख रहा था इनाम को, तो स्वर्ग में था, उसको देख रहा था। इसलिए अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है हर एक विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों को, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, उसकी निंदा को ले लो ना भाई, अपने ऊपर ले लो, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर निकलो। देखो छावनी के बाहर निकलोगे तब समझ में आएगा ये मसीही जीवन। ऐसे छावनी के अंदर तो लोग सुरक्षित रहते थे पूरी रीति से, छावनी अंदर मतलब पूरा कैंप घिरा रहता था, चारों ओर दरूब रहते थे, सब कुछ लोग घेरे रहते थे, वो आकाश से वो उनके लिए दिन में बादल का छाया रहता था और रात में अग्नि की ज्वाला रहता था, एकदम सुरक्षित रहते थे। वाचा का संदूक बीच में रहता था, कोई शत्रु वहां पर जा ही नहीं सकते थे। इसलिए आओ छावनी के बाहर, प्रभु यीशु कहाँ पर कुछ पर टांगा गया, छावनी के बाहर, और खोपड़ी के स्थान में यरूशलेम से बाहर ले गए, और वहाँ पर खोपड़ी के स्थान में पहाड़ी था, तो वहाँ पर उसको उस पर टांगा गया। इसलिए उसी की निंदा को अपने ऊपर लिए हुए, अच्छा बस 5-10 मिनट और देखेंगे, ज़्यादा देते। हेलो हेलो हेलो, तो प्रिय भाइयों बहनों, छावनी के बाहर निकलेंगे और तभी उसकी निंदा मिलेगा। और उसकी निंदा जैसे पौलुस कहता है, ओ मसीह के दागों को मैं अपने देह में लिए हुए फिरता हूँ, मसीह की दागों को, अर्थात इधर पत्थर मारे या पथरवा कर दिए थे, मरा हुआ छोड़कर चले गए थे, उसी समय परमेश्वर उसको स्वर्ग ले गया था, तो इधर मारे होंगे, इधर पत्थर पड़ा होगा, इधर चिन्ह फटा हुआ चिन्ह, घाव तो ठीक हो गया होगा परंतु चिन्ह रह गया, वो दाग रह गया होगा, उसको कहते हैं मसीह के दाग। उसको लिए हुए छावनी के बाहर आ जाओ। क्यों ऐसा बोल रहा है? आगे पीछे पढ़ोगे तो क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर कोई स्थिर नगर नहीं है। इस संसार में हम यात्री और परदेसी हैं, यहाँ पर हमारा कोई स्थिर घर नहीं है। इस संसार में यदि हम शांति ढूंढेंगे तो इस संसार में शांति नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसलिए आओ 15 पद पढ़िए। इसलिए हम उसके द्वारा सत्य बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का इंकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ, by him therefore let us offer the sacrifice of praise, होठों का फल उसको चढ़ा, निरंतर चढ़ाया करें। अर्थात केवल धन्यवाद करते रहें उस परमेश्वर जो इस वर्ष भर संभाला, रक्षा की, हर एक प्रकार के रोग बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाते हुए आया। बहुत सारी चीजों को अपन गिनते हैं, ये साल भर की आशीषों को गिनना,
पिछले साल के जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक के आप दुर्घटनाओं को गिनते हैं, चर्चा भी करते हैं कि यहाँ पर गिरे, यहाँ पर उठे, ऐसा हुआ, वहां पर गिर गए, यहाँ पर असफल हो गए। कभी आशीषों को गिने हैं? एक एक पल का सांसें कौन देता है? वो भी फ्री में। कौन दे रहा है? हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। ऑक्सीजन चढ़ाना है भाई, बिना ऑक्सीजन का नहीं होगा। तो जितना सिलेंडर ऑक्सीजन लगेगा ना, उस हिसाब से उसका पैसा भी, बिलिंग भी करना पड़ेगा। वो परमेश्वर फ्री में देते जा रहा है। उसको कभी गिने? कितने बार कई प्रकार की विपत्तियों से बचाते हुए लाए, कभी गिने? गिनिए। परमेश्वर मुझको दिन गिनने की समझ दी कि मैं अपने दिनों को गिन सकूं और तब तेरी महिमा कर पाऊंगा। तो इसलिए आओ, अपने होठों का फल निरंतर उसको चढ़ाएं, बलिदान के रूप में चढ़ाएं। ठीक है, एक पद और देख लीजिए। इसका कौन सा पद है? तो ये परमेश्वर का आह्वान है हर विश्वासी भाई और बहनों के लिए, उद्धार पाए हुओं के लिए, और जिनके पास उद्धार नहीं है उनके लिए भी अवसर है। उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अवसर भी दे रहा है परमेश्वर। ये वचन से बाहर परमेश्वर जाएगा ही नहीं, और कहीं चला गया तो परमेश्वर झूठा परमेश्वर ठहरेगा, उसका वचन झूठा ठहरेगा। जो ऐसा सुंदर सुंदर वचन लिखा है, खरा खरा वचन लिखा है, खरी खरी प्रतिज्ञाएं उसकी, वो झूठा परमेश्वर हो जाएगा। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए आज सबको अवसर है, इसको यूं ही मत जाने दो। उसके प्रेम को समझिए, उद्धार को समझिए, वो अवसर को समझिए कि अवसर दे रहा है। और नहीं तो जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसे ही आगमन होगा वो किसी भांति जाएंगे नहीं प्रभु यीशु के साथ। उसके बाद केवल रोना और पीटना और विलाप करना भर बच जाएगा, वो भी अनंत काल तक के लिए, अनंत आग में। और कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा उनके पास, कोई दूसरा विकल्प रहेगा, हमेशा के लिए अनंत आग में जलना पड़ेगा। इसलिए इसको साधारण मत समझिए, हल्के में मत लीजिए परमेश्वर के वचन को, इसको बहुत ही गंभीर लीजिए, गंभीरता पूर्वक लीजिए। वैसे भी प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। अपन बार बार देख रहे हैं प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, और इसलिए अवसर है आज भी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि नया वर्ष लग गया है, और पिछले वर्ष में परमेश्वर ने हमारी रक्षा कर दिया, अवसर दे दिया, और एक वर्ष और दे दिया कि इस वर्ष पिछले वर्ष में जो काम नहीं हो सका प्रभु, इस वर्ष तो हो जाए।